कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, फ्रेंच की फीलिंग्स बताओ अबाउट एम हेमल के बारे में और स्कूल चेंज के बारे में। स्कूल में परिवर्तन हुआ उसको लेकर उसकी क्या फीलिंग हुई, और एम हेमल साहब के बारे में वो क्या सोचता था उसकी फीलिंग बताओ। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला, वेन फ्रेंच केम टू नो, केम टू नो, केम टू नो, वेन फ्रेंच न्यू, के एन ई डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं एक शब्द में लिखना चाहे तो। वेन फ्रेंच न्यू या वेन फ्रेंच कम टू नो, जब फ्रेंच को केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में, कि एम हेमल वुड, जो दैट मतलब जो एम हेमल वुड गिव, जो उनको एम हेमल साहब पढ़ाएंगे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन से, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी फील हुआ, उसको दुख फील हुआ, नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने पाठ उचित रूप से ना सीखने के लिए उसको दुख हुआ। ये 3 लाइनों में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक ही आंसर है, यहां से लगाकर यहां तक, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनिएगा। जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये फ्रेंच में उसका अंतिम लेसन है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, इट वॉज, जब उसको पता चला कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच, FRENCH, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि वेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये अंतिम फ्रेंच लेसन है, दैट एम हेमल, जो एम हेमल साहब वुड गिव देम, उनको देंगे, वुड गिव देम, जो उनको पढ़ाएंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए, हिज लेसन, अपने पाठों को प्रॉपरली, मतलब उचित रूप से अपने पाठों को ना सीखने के लिए उसको क्या हुआ भैया, दुख हुआ, पहला पॉइंट। फिर हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड ए न्यूनसेंस, जो उसको न्यूनसेंस लगती थी, बदमाश, बेकार, बोझा लगती थी, है ना, बर्डन लगती थी पहले, वो किताबें जो उसको पहले बर्डन लगती थी, न्यूनसेंस लगती थी, अर्लियर बर्डन और न्यूनसेंस लगती थी। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, याद करो, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन जो उसको लगती थी, वर नाउ, अब ओल्ड फ्रेंड्स लगती है। अब क्या लगती है, ओल्ड फ्रेंड्स लगती है। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल के प्रति जो उसकी भावनाएं थी, चेंज्ड, वो भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। एम हेमल के प्रति जो उसकी भावनाएं थी, वो भावनाएं भी क्या हो गई भैया, परिवर्तित हो गई। ही फॉरगेट, वो भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, वो उसके रूलर, उसके डंडे के बारे में भूल गया, और हाउ क्रैंकी ही वॉज, और गुरुजी कितने क्रैंकी थे, कितनी जल्दी चिढ़ जाते थे, कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, वो भी वो भूल गया। हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति उसका जो रेस्पेक्ट था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वो रेस्पेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वो अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा, आइए सर एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को फटाफट से बता देता हूं। वेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट एम हेमल वुड गिव, जो एम हेमल साहब वुड गिव, देंगे उनको, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, उनको जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी फील हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने पाठ प्रॉपरली याद ना करने के लिए। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड, जो उसको लगती थी, ए न्यूनसेंस एंड अ बर्डन, जो उसको लगती थी पहले, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी पुरानी दोस्त बन गई। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई। ही फॉरगेट, वह भूल गया, फॉरगॉट, वह भूल गया ऑल अबाउट हिज रूलर, वो उसके डंडे के बारे में भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने पागल टीचर वो थे, वो ये भी भूल गया। हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति जो उसका रेस्पेक्ट था वो इंक्रीज हुआ, एंड ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वो अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।